अब आपका नेक्स्ट टाइप रिन्यूअल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। रिन्यूअल क्या होता है? रिन्यूअल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब रिन्यूअल का मतलब क्या होता है? रिन्यूअल का मतलब होता है कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल एंड इश्यू ऑफ न्यू बिल। ओके, मतलब ओल्ड बिल कैंसिल हो जाएगा और उसकी जगह पर नया बिल इश्यू होगा। अब क्वेश्चन ये है कि ओल्ड बिल कैंसिल क्यों होगा? तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि सिचुएशन क्या होती है, किस सिचुएशन में ओल्ड बिल को ड्रॉवर कैंसिल करता है। ओके, ध्यान दीजिए। सपोज दो पर्सन है, ए और बी। ए कौन है? सेलर है। बी कौन है? बायर है। ए ने बी को गुड सेल किया 10,000 का। ए ने बी को टाइम दिया 3 मंथ का। ओके, पूरा प्रोसीजर बाकी वैसा ही है कि ए ने बिल बनाया, बी ने बिल एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद बिल किसको दे दिया? ए को। मतलब अब बिल किसके पास पड़ा हुआ है? ए के पास। और ए वेट कर रहा है 3 महीने का कि 3 महीने बाद वो बी को बिल हैंड ओवर कर देगा और उससे कैश ले लेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि बी को ऐसा लगता है कि वो 3 महीने में पैसा पेमेंट नहीं कर पाएगा। कुछ ऐसी एबनॉर्मल सिचुएशन उसके घर पर आ जाती है जिसकी वजह से उसको भरोसा हो गया है कि वो 3 महीने में जो टाइम उसने दिया है ए को पे करने का, तब पे नहीं कर पाएगा वो पीरियड के अंदर। तो बी क्या करता है? ए को रिक्वेस्ट करता है। बी किसको रिक्वेस्ट करेगा? ए को, कि भाई ओल्ड बिल को क्या कर दो, आप कैंसिल कर दो। मान लीजिए जो 10,000 का ओल्ड बिल था इसको कैंसिल कर दो और कैंसिल करके एक नया बिल इश्यू करो, एक नए डेट से और एक नए टाइम के लिए। ओके, तो ए उसकी कंडीशन मान लेता है। ठीक है भाई, आप पेमेंट नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मैं बिल कैंसिल कर देता हूं। लेकिन एक कंडीशन लगता है कि अगर मैं आपको टाइम बढ़ाकर दे रहा हूं, बिल के पेमेंट के लिए अगर मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम कुछ दे रहा हूं, तो उसके बदले में मुझे वो टाइम पीरियड का इंटरेस्ट चाहिए। ओके, बी इस बात पे एग्री हो जाता है। एग्री उसको होना ही है क्योंकि ए अगर उसको एक्स्ट्रा टाइम दे रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ए इज एंटाइटल्ड टू टेक इंटरेस्ट ऑन द एक्स्ट्रा टाइम ग्रांटेड टू बी। जो उसने एक्स्ट्रा टाइम ग्रांट किया है बी को, उसके ऊपर इंटरेस्ट पाने का पूरा अधिकार ए को है। ओके, तो रिन्यूअल के सिचुएशन में आपके पास 4 एंट्री हो जाती है। सबसे पहली एंट्री है एंट्री में हम कर दूं आपको ये ड्रॉवर, ये ड्रॉवर। अब रिन्यूअल में जो स्टेप्स है, स्टेप्स रिन्यूअल में क्या क्या है देखो। सबसे पहला क्या होगा? कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल। अब चूंकि नया बिल इश्यू होने वाला है तो इसका मतलब श्योर है कि ओल्ड बिल कैंसिल होगा। तो पहला सिचुएशन क्या है? कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल। अब इसमें एंट्री क्या होती है ड्रॉवर के बुक में? इसमें होती है एंट्री ऑफ डिसऑनर। ओके, ड्रॉवी के बुक में भी सेम वही होगी, एंट्री ऑफ डिसऑनर। अब डिसऑनर की एंट्री क्या है ये मैं आपको नेक्स्ट वाले स्टेप में बताऊंगा। क्लियर? खाली आप इतना ध्यान दीजिए कि आपको डिसऑनर की एंट्री करनी है। आप उसके बाद पहला स्टेप में क्या हो गया? ओल्ड बिल कैंसिल हो गया। स्टेप नंबर 2, सेकेंड स्टेप पर क्या होगा?
पहले स्टेप पर मैंने आपको क्या बताया, कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल, माने ओल्ड बिल कैंसिल हो गया। सेकेंड स्टेप पर क्या होगा, इंटरेस्ट चार्ज। ओके, सेकेंड स्टेप पर इंटरेस्ट चार्ज होगा। ओके, इंटरेस्ट जब चार्ज होगा तो ड्रॉवर की बुक में एंट्री होती है, ड्रॉविंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ओके, क्या एंट्री होगी, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। क्लियर, नरेशन क्या आएगा, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज। ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट क्यों होता है, देखो ये जो ड्रॉवर है, ड्रॉवर उसने इंटरेस्ट को क्रेडिट किया है। ड्रॉवर इंटरेस्ट को क्रेडिट इसलिए करता है क्योंकि इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, क्रेडिट ऑल गेन एंड इनकम। अब ड्रॉवर को उसके बिल के अमाउंट पे इंटरेस्ट मिल रहा है। ओके, तो इंटरेस्ट जो है वो ड्रॉवर के लिए इनकम है, इसके लिए इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट होता है। क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, क्रेडिट ऑल इनकम, जो भी इनकम इसको क्रेडिट कर। क्लियर है, चलिए आगे आते हैं। इसके बुक में उल्टी एंट्री हो जाएगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। नरेशन क्या आएगा, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। यहां पर इंटरेस्ट डेबिट क्यों होगा, वो भी नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से क्या बोलता है नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जो इंटरेस्ट ड्रॉवर के लिए इनकम है वही इंटरेस्ट ड्रॉवी के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है या कि लॉसेस है। ओके, तो लॉस है, लॉस वुड बी डेबिटेड, इसलिए इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट होगा। क्लियर है, यहां पर हम लोग नरेशन लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट चार्ज, इसने इंटरेस्ट चार्ज किया है, और ये लिखेगा बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। ड्यू मतलब होता है इंटरेस्ट देना बाकी। स्टेप नंबर थर्ड, पार्ट पेमेंट। ओके, अब पार्ट पेमेंट होता क्या है देख लीजिए, पहले इसको थोड़ा समझ लीजिए। चलो ठीक है, सिचुएशन में बिल था 10,000 का। ओके, बी ने ए से रिक्वेस्ट किया कि आप बिल को रिन्यू कर दो, तो ए क्या बोलता है कि यार बिल को मैं रिन्यू कर दूंगा, ठीक है, लेकिन अगर पॉसिबल है तो कुछ पेमेंट कर दे। अगर तेरे पास कुछ पॉसिबल है, कुछ पैसा हो सकता है तो मुझे पेमेंट कर दे थोड़ा बहुत। तो इसके लिए बी एग्री हो जाता है और वो क्या करता है, बिल का सपोज हाफ अमाउंट पेमेंट कर देता है 5,000। तो पार्ट पेमेंट कितना हो जाएगा, 5,000। न्यू बिल जो है वो कितने का होगा, 5,000 का। 10,000 पेमेंट करना था, पार्ट पेमेंट बी ने कितना कर दिया, 5,000। कितना बच गया, 5,000। अब जो नया बिल ड्रॉ होगा नए डेट के साथ, नए टाइम के लिए, वो बिल जो है वो 5,000 का होगा। एक बात और ध्यान देना है आपको कि ये 5,000 प्लस इंटरेस्ट, इसके साथ में इंटरेस्ट का अमाउंट भी ऐड होगा। क्लियर है, फिलहाल ये जो इंटरेस्ट का अमाउंट है ये कभी कभी ड्रॉवर न्यू बिल के साथ लेता है और कभी कभी ये पार्ट पेमेंट के साथ लेता है। क्लियर, लेकिन इंटरेस्ट का पैसा लेता जरूर है। क्लियर है, तो नेक्स्ट एंट्री किसकी होगी, पार्ट पेमेंट की। पार्ट पेमेंट की एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट। नरेशन क्या आएगा, बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव। ओके, कैश अकाउंट डेबिट क्यों कर रहा है ड्रॉवर, क्योंकि ड्रॉवर के पास कैश आ रहा है। ओके, ड्रॉवी को क्रेडिट क्यों कर रहा है, क्योंकि ड्रॉवी पर्सनल अकाउंट है एंड ड्रॉवी इज द गिवर ऑफ कैश, और रूल से क्या है, क्रेडिट द गिवर। चलिए इसके बाद वहां पर उल्टी एंट्री हो जाएगी, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
नरेशन क्या आएगा, बीइंग पार्ट पेमेंट मेड। ये क्या बोलता है, पार्ट पेमेंट रिसीव हुआ, ये क्या बोलता है, पार्ट पेमेंट दिया। क्लियर है। यहां पर देखो इसके पास से कैश क्रेडिट हो रहा है, ओके, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसके पास से कैश जा रहा है, इसके लिए कैश क्रेडिट होगा। यहां पर ड्रॉवर डेबिट हो रहा है क्योंकि ड्रॉवर इज द रिसीवर ऑफ कैश, और रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, रिसीवर को डेबिट कर दो। क्लियर। चलिए इसके बाद है आपका नेक्स्ट पार्ट पेमेंट के बाद फोर्थ है आपका न्यू बिल। न्यू बिल की एंट्री में आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप जो एंट्री करते थे बिल एक्सेप्ट होने की सेम एंट्री करनी है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट। नरेशन क्या आएगा, बीइंग न्यू बिल ड्रॉन। ओके, और वहां पर क्या एंट्री हो जाएगी, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट। नरेशन क्या आएगा, बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड। क्लियर है। तो 4 एंट्री होगी, ओल्ड बिल कैंसिल होगा पहले क्योंकि नया बिल इश्यू होना है तो ओल्ड बिल कैंसिल होगा। दूसरा इंटरेस्ट चार्ज होने की एंट्री होगी, तीसरा पार्ट पेमेंट की एंट्री होगी, चौथा न्यू बिल की एंट्री होगी। क्लियर है। एक मिनट, इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि पार्ट पेमेंट नहीं भी होता है, ओके, तो कभी कभी पार्ट पेमेंट की एंट्री नहीं भी आती है, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान देना कि हर सिचुएशन में आपकी डिसऑनर की एंट्री, इंटरेस्ट की एंट्री और न्यू बिल की एंट्री होगी बराबर। मतलब इसमें मिनिमम 3 एंट्री एंड मैक्सिमम 4 एंट्रीज हो सकती है। क्लियर है, ओके, थैंक यू।